हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पलामू टाइगर मनीष में स्वागत है। चलिए आज साइंस का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें से आपके पास क्वेश्चंस है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि देखिए ऑप्शन भी है आपके पास। जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। चलिए इसमें से आप लोग ऑप्शन को बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए शायद आप लोग बता दिए होंगे। अब इसका ऑप्शन हो गया जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। चलिए अगला सवाल आपके पास। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि देखिए इसमें IAS 1994 में पूछा गया था ये सवाल। पहला ऑप्शन है जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा का कुचालक है। चलिए इसका ऑप्शन बताइए, इसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए शायद आप लोग बता दिए होंगे इसका ऑप्शन। देखिए और इसका ऑप्शन हो गया जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला सवाल आपके पास। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन है आयतन में की परिवर्तन नहीं होगी, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। इसका क्या ऑप्शन होगा से जो आप बताएं। चलिए इसका ऑप्शन है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला सवाल आपके पास। एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। NDA में 2011 में सवाल पूछा गया है। देखिए इसका ऑप्शन है नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील में पानी की सतह के नीचे है, नाव के भार के बराबर। इसमें आप लोग बताएं इसका कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इसका ऑप्शन हो गया आपका नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। चलिए अगला सवाल। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। इसका कौन सा ऑप्शन होगा जो बताएं आप लोग। चलिए इसका ऑप्शन हो गया गति का पहला नियम। यह कहता है कि छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम होगा। चलिए अगला सवाल आपके पास। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि इसका क्या नियम है कि जो बर्फ़ कठिन है और सड़क पर उतना कठिन ना है। देखिए इसका ऑप्शन है बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका कौन सा ऑप्शन होगा जो आप लोग बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
चलिए इसका हो गया, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला सवाल रहा आपके पास, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। दूसरा ऑप्शन रहा, पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। तीसरा ऑप्शन है, बर्फ़ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। चौथा ऑप्शन हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा सो बताएं आप लोग। चलिए इसका आंसर हो गया दूसरा। अगला सवाल आपके पास, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है, क्यों? इसका ऑप्शन है, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़कना अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। उपयुक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। चलिए इसका आंसर 2 नंबर हो गया। अगला सवाल आपके पास, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है? इसका ऑप्शन है, पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होफा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन क्या होगा बताएं। चलिए अब इसका ऑप्शन हम बता रहे हैं, थोड़ा ऊपर आएगा। चलिए अगला सवाल और ये लास्ट सवाल, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? चलिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो गया, लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। दूसरा ऑप्शन है, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। तीसरा ऑप्शन हो गया, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। चौथा ऑप्शन हो गया, पारा पानी से भारी है। इसका कौन सा ऑप्शन होगा जो आप लोग बताएं। ये AUPPSC 1994 में भी पूछा गया है और 2011 में भी पूछा गया है। चलिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा वो बताएं। इसका ऑप्शन हो गया, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। चलिए गाइस 10 सवाल आपके हो गए।